चैप्टर नंबर 16 कर्ण व्यथ बंध विधि। इसमें जो कर्ण वेधन किया जाता है वो क्यों किया जाता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन इस पे आता है। रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते। रक्षा और भूषण के लिए बालक के कानों का वेधन करना चाहिए। रक्षा इन द सेंस कि जब हम कर्ण वेधन करते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है बालक की, ठीक है, उसका जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है बॉडी का वो बढ़ता है, जिससे उसकी इन्फेक्शन से रक्षा होती है। और कर्ण वेधन जो है आचार्य सुश्रुत ने 6 और 7वें मास में कहा है करने के लिए, और वाग्भट जी कहते हैं 6, 7वें और 8वें मास में कर्ण वेधन कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि में, ठीक है, मुहूर्त अच्छा हो, नक्षत्र में मंगलाचरण स्वस्ति वचन करके वैद्य अपने वाम हस्त से जो दैवकृत छिद्र होता है, ठीक है, ये ऐसा छिद्र होता है कान में जिससे सूर्य की किरणें जो है दिखाई देती हैं, ठीक है। इस दैवकृत छिद्र में दक्षिण हस्त से, ठीक है, मतलब वाम हस्त से, लेफ्ट हैंड से उस बच्चे के कान को खींचकर राइट हैंड से धीरे धीरे सीधा वेदन कर दे, ठीक है, दैवकृत छिद्र में। और यदि कर्ण पतला हो तो सुई से और मोटा हो तो आरे से वेदन कर सकते हैं। जब बच्चा हो, मतलब कि बॉय हो, तो उसके प्रथम दक्षिण कर्ण में और लड़की के प्रथम वाम कर्ण में वेदन करना चाहिए। एंड शिशिर ऋतु और हिम का समय जो है प्रशस्त माना गया है कर्ण वेधन के लिए। और फिर इसके बाद बताया है श्लोक नंबर 5 में कि दैवकृत छिद्र का ध्यान ना रखकर यदि कलिका, मर्मिका, लोहितिका सिराओं में जब वेधन करते हैं तब कॉम्प्लिकेशंस यानी कि उपद्रव उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो कलिका सिरा में वेधन अगर कर दिया तो ज्वर, दाह, शोथ, वेदना उत्पन्न होती है। मर्मिका में वेधन कर दिया तो वेदना होती है, ज्वर और ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। लोहितिका में वेदन होने पर मन्यास्तम, अवतानक, शिरोग्रह, कर्णशूल होता है, ठीक है। एक पॉइंट और है कि कर्ण में 10 सिराएँ होती हैं जिसमें अवेद्य सिराएँ 2 होती हैं। यदि कर्ण वेधन जो है ठीक तरह से ना हुआ हो, जैसे कि सुई जो है जिसके द्वारा वेधन करते हैं वो अप्रशस्त धातु की बनी हुई हो, या अधिक मोटी बत्ती के कान में रखने से, या दोषों के प्रकोप होने से, ठीक तरह से वेदन ना होने से जो है वेदना उत्पन्न हो रही हो, तो मुलेठी है, तिल, मजीठ, यव, इन सबको घी में मिलाकर डेली लेप करना चाहिए, जबकि वुंड हीलिंग जब तक ना हो जाए। और जब प्रॉपर कर्ण जो है वो हील हो गया हो, ठीक है, रोहण हो गया हो, तो पुनः योग्य स्थान पर वेधन करना चाहिए। और जब ठीक तरह से योग्य वेधन हो गया हो तो तिल्ली के कच्चे तेल से व्रण का परिसेचन करना चाहिए। 3-3 दिन के अंतर पर जो हमने रुई की वर्ती रखी है उसको थोड़ा सा उत्तरोत्तर मोटा प्रविष्ट कर देना चाहिए और फिर आम तेल से सेचन करना चाहिए। कान का जो छिद्र होता है, अगर आप विमर्श में देखेंगे तो इसको बड़ा करने के लिए जो नीम की सीख होती है ना, उसको छिद्र में डालना चाहिए और धीरे धीरे उस सीख को थोड़ा सा उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बढ़ाकर कान में डालना चाहिए। उससे क्या होगा कि छेद का वर्धन हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम छिद्र को बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बढ़ाते बढ़ाते जो कान के का वो भाग होता है वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, ठीक है, छिद्र को ज़्यादा ही बढ़ जाता है और दोष प्रकोप हो जाते हैं, या चोट लगने से जो है कर्ण 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अब उसको संधान करना है, हमें उसको जोड़ना है। तो अब आगे हम बताएंगे आपको कर्ण संधान की विधि, एंड विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब कर्ण संधान करने की संक्षेप में 15 विधियां होती हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है नेमी संधानक। नेमी संधानक में क्या होता है कि जो कर्णपाली के दोनों भाग मोटे फैले हुए हों और समान हों, तो नेमी संधानक बंध का उपयोग करना चाहिए। सेकंड है कि जब दोनों कर्णपालियाँ गोल हो, दीर्घ हो और समान हो तो उत्पल भेदक बंध का प्रयोग करना चाहिए। जब दोनों कर्णपालियाँ जो हैं छोटी, गोल और समान हो, पहले हमने क्या पढ़ा, गोल हो, दीर्घ हो, समान हो, अब छोटी हो, गोल हो, समान हो, तो वल्लूरक बंध बांधना चाहिए। वल्लूरक बंध को लेकर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और जिसकी भीतरी एक कर्णपाली दीर्घ हो तो वहाँ आसंगिम बंध बांधना चाहिए, और
यदि बाहर की कर्णपाली दीर्घ हो तो गंड कर्ण बंध बांधना चाहिए। दोनों ओर कर्णपालियाँ ना हो तो आहार्य बंध बांधना चाहिए। दोनों कर्णपालियों मूल से ही छिद्र हो, ठीक है। तो पुत्रिका के शेष भाग का आश्रय कर निर्वेधिम बंध बांधना चाहिए, मतलब कि दोनों ही जो लोब्यूल्स होते हैं ईयर के, दोनों कर्णपालियों के मूल से ही छिद्र हों तो वहाँ पे निर्वेधिम बंध बांधना चाहिए। और यदि पाली का एक भाग स्थूल हो, दूसरा भाग सूक्ष्म हो और एक समान और दूसरा विषम हो तो व्यायोजिम बंध बांधना चाहिए। एक पाली भीतर से लंबी हो, दूसरी पाली अल्प हो तो कपाट संधिक बंध बांधना चाहिए। कर्णपाली का बाहरी भाग दीर्घ हो और भीतरी अल्प हो तो अर्ध कपाट संधिक बंध श्रेष्ठ होता है। इसको आप रिपीटेडली 2-3 बार पढ़ेंगे तो ईजिली आपको याद रहेगा। अब संक्षिप्त है और हीन कर्ण है और वल्लीकरण है आदि शेष 5 बंधन असाध्य माने गए हैं। अब बाह्य पाली का जो शष्कुली भाग होता है वो सूख गया हो और पाली का भाग नष्ट हो गया हो, दूसरी भाग भी अल्प हो तो संक्षिप्त बंध बांधना चाहिए, ठीक है। और हमने आहार्य बंध कहाँ पढ़ा था, जहाँ दोनों कर्णपालियाँ ना हो। और यदि पाली पतली टेढ़ी मेढ़ी अल्प हो तो वल्लीकरण बंध बांधना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बताए हैं। और जिस मनुष्य के कान में दोनों पालियाँ ही ना हो तो उसके कर्णपीठ के मध्य के समान, ठीक है, स्थान पे वेधन करके वर्धन करना चाहिए। मतलब कि दोनों कर्णपालियाँ ना हो तो कर्णपीठ में मध्यम के समान वेधन करके वर्धन करना चाहिए, ऐसा बताया है, ठीक है। बाहर की पाली लंबी हो तो भीतर की ओर संधान करना चाहिए और भीतर की पाली लंबी हो तो बाहर की ओर संधान करना चाहिए। अब इन सब बंधनों में से किसी एक बंध को बांधने वाला जो वैद्य सर्जन होता है तो सबसे पहले वो सामग्री एकत्रित कर लेगा, ठीक है। और फिर सुरामंद, दूध, जल, कांजी और टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन का महीन चूर्ण अपने पास रख लेगा, क्योंकि वो सर्जरी के दौरान कभी भी यूज़ आ सकते हैं। पेशेंट के जो हेयर हैं वो टाई अप करके रख लेगा और पेशेंट को बाकी अटेंडेंट जो है पकड़ेंगे और फिर वो बंधन जहाँ पे उसने लगाना हो वहाँ पे छेदन, भेदन, लेखन, वेधन, इनमें से जो भी उचित क्रिया होती है उसको करके कान के रक्त को पहले निकाले, ठीक है। और रक्त को देखे कि वो कौन से दोष से दूषित है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि वायु से दूषित रक्त हो तो कांजी और गर्म जल से वॉश करना चाहिए उस एरिया को। पित्त से दूषित रक्त को ठंडे पानी से और दूध से एंड कफ से दूषित रक्त को सुरामंड और गर्म जल से कान को प्रक्षालित करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा सामान जो है कांजी, गर्म जल, दूध, ठंडा पानी, ये सारा पहले अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। एंड उसके पश्चात जो है लेखन कर्म करके कर्ण संधान करना चाहिए। अब कर्ण संधान करके ऊपर ड्रेसिंग भी करनी है तो शहद और घी लगाकर रुई पे, ठीक है, उस पिचू पे वो पिचू वो रख देना वहाँ पे और कपड़े से उसको ढक के डोरे से ना अधिक गाढ़ा ना अधिक शिथिल, ठीक है, ना अधिक ढीला ना अधिक टाइट, एक बंधन बांधकर कपाल का चूर्ण छिड़क कर, ठीक है, आहार विहार लेने का उपदेश देना है। तो इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि वैद्य को सबसे पहले छेदन, भेदन, लेखन जो भी कार्य करना है वो करके उस स्थान पे ब्लीडिंग करे, ठीक है। और रक्त की उत्पत्ति को देख कर कि उसमें कौन सा दोष है उसके अकॉर्डिंग कर्ण का प्रक्षालन करे, फिर लेखन कर्म करके कर्ण संधान करके फिर ड्रेसिंग करे। एंड कर्ण वेधन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें से प्रिकॉशन लेना चाहिए कि जैसे कर्ण का किसी के साथ विघटन, दिन में सोना, व्यायाम, अति भोजन, स्त्री संभोग, अग्नि या सूर्य का ताप या फिर अधिक भाषण, अधिक परिश्रम, ये सब वर्जित होते हैं। अब एक चीज़ और आचार्य ने बताई है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि हम सबसे पहले हम वहाँ से रक्त की स्त्राव करवाएंगे, ठीक है, छेदन, भेदन, लेखन कार्य करके, और फिर देखेंगे कि कौन से दोष से दूषित रक्त है और फिर प्रक्षालन करेंगे और उसके बाद संधान करेंगे। लेकिन संधान करते वक्त रक्त की अत्यधिक प्रवृत्ति हो रही है या अशुद्ध रक्त निकले जा रहा है, रक्त बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसे में संधान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर अधिक ब्लीडिंग हो रही है और वात से दूषित जो रक्त है वो निकल रहा है तो ऐसे में संधान करेंगे तो परिपोट रोग हो जाएगा।
पित्त दुष्ट रक्त में रूढ़ होने पर दाह पाक राग और वेदना होगी, ठीक है, ये उपद्रव हो जाएंगे। और कफ दूषित रक्त निकले ही जा रहा है, बंद नहीं हो रहा, और हमने संधान कर दिया, ठीक है, तो ऐसे में स्तब्धता और खुजली होगी। अधिक रक्त की प्रवृत्ति में संधान नहीं करना चाहिए, वो स्थान काला, नीला या शोथयुक्त हो जाता है। और रक्त की क्षीण अवस्था में भी संधान करने से मांस कम रहने के कारण वहाँ उस स्थान की वृद्धि नहीं होगी। अब ऐसे केस में संधान तो हमने करना नहीं है, लेकिन और करना क्या है, हमने तिल्ली के कच्चे तेल द्वारा 3 दिन तक परिषेक करना है और तीसरे दिन पिचू का परिवर्तन करना है, ठीक है, मतलब वहाँ कॉटन डिप करके उस तेल में वहाँ का परिषेक करना है, वहाँ पे वो लगाना है और 3 दिन बाद हमने पिचू का परिवर्तन करना है। इस तरह से वहाँ वूंड हीलिंग भी हो जाएगी और स्किन का कलर भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, और छिद्र को वर्धन करने वाले द्रव्यों को देकर फिर छिद्र को हम बढ़ाएंगे। इसके विपरीत करने से शोथ, दाह, पाक, राग, वेदना हो जाएगी और वो कर्ण का भाग जो फिर से फट जाएगा, फिर से विभक्त हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इन ब्रीफ फिर से बता देती हूँ कि हमने कर्ण का वेधन किया, वेधन ठीक से नहीं हुआ, कर्ण 2 भागों में विभक्त हो गया, मतलब वो छिद्र जो है 2 भागों में विभक्त हो गया, कान का वो पार्ट जो है फट गया। तो हमने कर्ण संधान की क्रिया बताई, और कर्ण संधान की क्रिया के दौरान बहुत ज़्यादा रक्त वगैरह निकल रहा है तो संधान वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमने तिल्ली के तेल से 3 दिन तक पिचू रखना है। इन सब क्रियाओं से वहाँ का रोपण बताया, और फिर वहाँ जब प्रॉपर रोपण हो गया, वहाँ का एरिया वूंड हीलिंग हो गई, ठीक है, बिना संधान के वहाँ पे वूंड हीलिंग जब हो गई है तो फिर हमने छिद्र को बढ़ाना है, कर्ण के छिद्र को बढ़ाने वाले द्रव्यों को देकर, ठीक है, तो ये सब करना है। एंड इसके बाद क्या है कि जो कर्णपाली होती है, शुद्ध कर्णपाली की वृद्धि के लिए अभ्यंग करना चाहिए, और अभ्यंग के लिए कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि गोधा, प्रतुद, विष्कर, अनूप, जलीय प्राणियों की वसा और मज्जा, दूध, घृत, श्वेत सरसों, इन सब का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, इन सब से तेल वगैरह बनाकर वहाँ पर अभ्यंग करना चाहिए ताकि कर्णपाली की वृद्धि हो जाए, जो कर्णपाली छोटी है। एंड जैसे कि नीचे अगर श्लोक नंबर 23 पर आप देखेंगे तो जौ, असगंध, मुलेठी, तिल, पान, इन्हें मतलब कि पानी में मिक्स करके पीस कर एक उपटन लगाना है कर्ण पर, जिससे कर्णपाली की वृद्धि होगी। और भी द्रव्य बताएं जैसे शतावरी है, शीर का कोली, एरंड के बीज, ठीक है। अब जो कर्णपाली या कान, ठीक है, इन सब बताए हुए जो उपाय हैं, स्वेदन है, स्नेहन है या उद्वर्तन है या अभ्यंग है, इन सब से भी नहीं बढ़ते तो उनके अपांग प्रदेश पर प्रछान करना चाहिए। कर्ण के बाह्य में प्रछान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सिरा आदि मर्म होने से निश्चित ही अनेक उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि अंधता, दृष्टिनाश वगैरह। तो बाकी सारे उपायों से कर्ण की वृद्धि नहीं हो रही है तो अपांग प्रदेश में हमने प्रछान करना है, मतलब एक कट लगाना है, और ये प्रछान बाह्य प्रदेश में नहीं करना क्योंकि वहाँ पे सिरा आदि मर्म होते हैं। यदि कर्णपाली का संधान किया और संधान करने के बाद, ठीक है, उसे सहसा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो पाली आम होने से शीघ्र ही शोथयुक्त होकर वहाँ से गिर जाती है, ठीक है। तो संधान करने के बाद पेशेंस रखनी चाहिए, उसको संधान करने के तुरंत बाद ही उसका वर्धन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो गिर जाएगी वहाँ से। तो वर्धन जो है कब करना चाहिए, जब कान पर बाल उत्पन्न हो जाए, छिद्र अच्छा हो जाए, वूंड हीलिंग हो जाए, संधि जो है वो जुड़ जाए, ठीक है, और स्थिर हो जाए, एंड व्रण का भली भांति रोहण हो जाए, पीड़ा ना हो, तो धीरे धीरे फिर अवस्थानुसार उस कान का योग्य उपायों द्वारा वर्धन करना चाहिए। अब इसके बाद कर्णपाली में उत्पन्न होने वाले रोग कितने होते हैं, 5, और उपद्रव कितने होते हैं, 10। जैसे कि मिथ्या आहार विहार वगैरह करने से दोष कुपित होते हैं, तो वायु के कुपित होने पर विस्फोट, स्पर्श का ज्ञान जो है ना होना, शोथ होना, और पित्त कुपित होने से दाह, विस्फोट, शोथ, पाक, कफ के कुपित होने से कंडू, शोथ। तो इस तरह से टोटल जो रोग हैं वो 5 होते हैं। और फिर इनकी चिकित्सा के लिए दोष अनुसार प्रथम शोधन करना चाहिए, फिर स्वेदन, अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप, रक्त मोक्षण करना चाहिए, ठीक है, और फिर अन्य क्रियाएं, और फिर भृंगणीय भोजन का प्रयोग करना चाहिए।
कर्णपाली में उत्पन्न होने वाले उपद्रव जैसे कि उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव ये अत्यंत कंडुयुक्त होते हैं। अवमंथ, सकंडूक, ग्रंथिक, जंबुल, स्त्रावी, दाहवान ये 10 पाली के उपद्रव हैं। तो उपद्रव की संख्या कितनी है? 10। अब इसके बाद जैसे कि नासिका कट गई हो, उस समय जैसे किसी शत्रु ने नासिका जो है वो काट देते थे, तो नासिका को संधान करने की विधि आचार्य सुश्रुत कुछ इस तरह से बताते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि जो नासिका कट गई है, ठीक है, जो पार्ट कट गया है, उसी के बराबर वृक्ष का एक पत्ता ले लेना है। ठीक है, मतलब कटे हुए पार्ट के बराबर का पत्ता ले लेना है। ठीक है, और उस पत्ते के इक्वल हमने चरम युक्त से मांस काटकर उस मांस को नाक के अग्रभाग पर पहले विलेखन करके फिर उस मांस को वहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, और सुई से सीवन कर देना है। एंड सावधानी पूर्वक शीघ्रता से हमने जोड़ देना है। अब दोनों नॉस्ट्रल्स में हमने दोनों नासा के रंध्रों में एरंड नाल का प्रवेश करना है और फिर उसको थोड़ा सा नाक को ऊपर की ओर उठा के एक बंधन बांध देना है। ठीक है, और उस पर फिर कुछ द्रव्य जैसे लाल चंदन, मुलेठी, रसौंत इनका महीन चूर्ण जो है छिड़कते रहना है ताकि इन्फेक्शन ना हो। और फिर एक रुई जो होती है श्वेत पिचू या वस्त्र से ढक देना है और उसके ऊपर तिल के तेल का सेचन करते रहना है। एंड भोजन के पूर्व मतलब पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने पर, मतलब खाया हुआ भोजन जब पच जाए तो घृत पान करवाना है। और फिर स्निग्ध होने पर यथापूर्वक हमने विरेचन कर्म करवाना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है नाक, इसको हम कहते हैं राइनोप्लास्टी। ठीक है, नाक जोड़ना है। तो सिंपली मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ कि नासा का जो भाग छिन्न हुआ है, जो मांस कट गया है, ठीक है, तो उस भाग के बराबर हमने पेड़ का एक पत्ता लेना है और उस पत्ते को हमने चरम युक्त मांस काटना है। ठीक है, मतलब कि उस स्किन ग्राफ्टिंग करनी है। उस पत्ते के इक्वल ही हमने स्किन लेकर उस स्किन को नासा के उस भाग पर पहले लेखन करना है, स्क्रैपिंग करके उस स्किन को चिपका देना है। फिर उसको सूचरिंग करनी है और फिर नासा के दोनों रंध्रों में, नॉस्ट्रल्स के अंदर हमने एरंड की नाल जो है प्रवेश करवाकर नासिका को ऊपर की ओर उठा देना है और फिर एक बंधन बांध देना है। और उसके बाद लाल चंदन, मुलेठी वगैरह इन द्रव्यों का छिड़काव करना है। एंड उसके ऊपर एक श्वेत वस्त्र या कॉटन रख देनी है एंड कॉटन के ऊपर हमने तिल का तेल से सेंचन करना है डेली। और फिर भोजन के पच जाने पर घृतपान करवाना है और युक्तिपूर्वक फिर विरेचन कर्म करवाना है। ठीक है, तो ये है नाक को जोड़ने की विधि। कटे हुए जो लिप्स होते हैं, कटे हुए ओष्ठ, ये जन्मजात विकृष्ट ओष्ठ जो होते हैं, ठीक है, क्लेफ्ट लिप जिसे हम कहते हैं, इनका संधान भी नासा संधान के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, बस अंतर केवल इतना है कि इसमें एरंड नाल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट अध्याय नंबर 17। तो चैप्टर नंबर 17 आम पक्वैषणीय। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ कि जैसे शोफ का अगर बात करी जाए, एडिमा, तो आचार्य सुश्रुत ने एक देश उत्थित शोफ जो है, लोकल शोफ जो होता है, लोकल एडिमा, वो 6 प्रकार के बताए हैं। और सर्वसर शोफ जो है वो 5 प्रकार के बताए हैं। 5 प्रकार के कौन से? वातज, पित्तज, कफज, विषज और सन्निपातज। आचार्य चरक ने शोथ 3 प्रकार के बताए हैं। VPK यानी कि वातज, पित्तज, कफज। एक देशीय शोफ उन्होंने 19 प्रकार के बताए हैं। वाग्भट जी ने, माधव जी ने, षाडंगर जी ने शोफ जो है 9 प्रकार के बताए हैं। 3 तो दोषज हो गए VPK, और 3 द्वंद्वज हो गए और 1 सन्निपातज, एंड इसके अलावा अभिघातज और विषज। काश्यप जी ने शोथ जो है वो 4 प्रकार के बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, और उन्होंने इसमें अगर अगंतुज और विषज भी मिला दें तो 6 प्रकार के बताए हैं। माधव जी ने साध्य असाध्यता के आधार पर शोफ जो हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं। ठीक है, ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत। एंड वाग्भट जी ने आकृति भेद से शोफ 3 प्रकार के बताए हैं, पृथु, उन्नत और ग्रथित। कई प्रकार की जो व्याधियाँ होती हैं जैसे ग्रंथि है, विद्रति है, अलजी है, प्रभृति है, ठीक है, ये प्राय शोफ युक्त होती हैं।
शोफ क्या होता है? त्वचा और मांस आदि जो धातुएं होती हैं, इनमें वात आदि दोष का जो समूह होता है, ठीक है, जो शरीर में किसी एक देश में उत्पन्न होता है, उसे शोफ कहते हैं। तो बेसिकली त्वचा और मांस आदि धातुओं में होने वाला वात आदि दोषों का समूह जो शरीर के किसी एक देश में उत्पन्न होता है, शोफ कहलाता है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि कफ दोष के बिना शोफ नहीं हो सकता, ठीक है, और काश्यप जी कहते हैं कि वात दोष के बिना शोफ नहीं हो सकता। एंड काश्यप जी ने कटुक, बिंदु, अवले और नवायस लो बताया है शोफ में प्रयोग करने के लिए। श्लोक नंबर 5, इसमें अलग अलग प्रकार के शोफ के बारे में कहा है। तत्र वात शोफो अरुण कृष्णो व परुषो मृदुन अवस्थित तोद आद्यक्षत्र वेदना विशेषा भवंती। मतलब कि जो वात जन्य शोफ होता है वो कुछ अरुण वर्ण का, लाल काला वर्ण का खुरदरा होता है, मृदु होता है, सुई चुभने जैसी वेदना होती है और कभी घटता है कभी बढ़ता है। जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है मृदुन अनअवस्थित, मतलब कि कभी बढ़ता है कभी घटता है और कभी कम वेदना होती है कभी ज़्यादा वेदना होती है। उसी तरह से जो पित्तज शोफ होता है, पीतो मृदु स रक्तो व शीघ्र स अर्यश आद्य चात्र वेदना विशेषा भवंती, कि कभी पीत रंग का होता है ये पित्तज शोफ, ठीक है, मुलायम रक्तयुक्त शीघ्र बढ़ने वाला होता है और इसमें ओश चोष दाह सी वेदना होती है। श्लेष्म शोफ पांडु वर्ण का, शुक्ल वर्ण का, कठिन होता है, शीत होता है, स्निग्ध होता है एंड मंद अनुसारी होता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है और कंडु गुरुत्व सुप्ति ऐसी वेदना विशेष वाला होता है, ठीक है। तो कंडु गुरु सुप्तता ये सब आप खुद ही गैस कर लेंगे। और सर्ववर्ण वेदना सभी प्रकार की मिक्स प्रकार के वर्ण और वेदना वाला सन्निपातज शोफ होता है। पित्त व क्षोणित जो अति कृष्णश्च पित्त रक्त लक्षण, ठीक है, जो शोणित जन्य शोफ होता है उसमें पित्तज शोफ के समान लक्षण मिलते हैं, किंतु वह काला अधिक होता है, ठीक है। जो शोणित जन्य शोफ होता है काला अधिक होता है। पित्त रक्त लक्षणम आगंतुज लोहित आभासताश, मतलब कि आगंतुज शोफ में पित्त और रक्तजन्य शोफ के लक्षण मिलते हैं और लोहित वर्ण का आभास लिए होता है जो आगंतुज शोफ होता है। और जब ये शोफ जो है दोषों के अधिक कुपित होने से, ठीक है, और शांत अलग अलग उपाय कर किए हमने और ये शांत ना हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये पकने लगता है और आम, पच्यमान और पक्व अवस्थाओं के लक्षण इसमें आते हैं, ठीक है। मतलब कि जब शोफ पकने लगता है तो इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, आम अवस्था, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था। शोथ द्रव्य में 4 रस होते हैं एक्सेप्ट मधुर और कषाय, जबकि शिरोविरेचन द्रव्य में भी 4 रस होते हैं एक्सेप्ट मधुर एंड अम्ल रस, ये रस नहीं होते। चरक जी ने शोथ के 7 उपद्रव बताए हैं, ज्वर, अरुचि, तृष्णा, दौर्बल्य, श्वास, अतिसार, छर्दी। सुश्रुत जी ने 9 उपद्रव बताए हैं, 7 तो उन्होंने सेम चरक जी वाले बताए हैं, 2 एक्स्ट्रा है, कास और हिक्का। शोथ उत्पन्न करने वाले जो द्रव्य होते हैं उसमें कौन से 2 महाभूत प्रधान होते हैं, अग्नि और वायु महाभूत। इसके अलावा अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि जो वामक द्रव्य होते हैं, लेखनी और भेदक द्रव्य होते हैं, उसमें भी ये दोनों वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। अब इसके बाद श्लोक नंबर 7 है, आम शोफ के लक्षण क्या होते हैं। तत्र मंद ऊष्मा त्वक सवर्णता शीत शोफता स्थैर्य मंद वेदना अल्प शोफता च अम्ल लक्षणम उद्दिष्टम, कि इसमें जो शोफ का स्थान होता है वहाँ पे हल्का सा वार्म होता है वो एरिया, मंद ऊष्मा होती है और त्वचा के वर्ण वाला ही सेम स्किन कलर होता है, कोई स्किन डिस्कलरेशन नहीं होती। शीत होता है, शोफ स्पर्श करने में ठंडा होता है, ठीक है। शोफ में स्थिरता होती है और अल्प वेदना होती है, ठीक है। तो ये आम शोफ के लक्षण हैं। और जहाँ पे सूची भिरिव निस्तुदते दश्यत इव पिपीलिका भी, मतलब कि सुइयों के चुभने जैसी पीड़ा होती है, जहाँ पे चींटियों से काटने जैसी वेदना होती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे चींटियाँ चल रही हैं, ठीक है। पिपीलिका आभि जो लिखा है, शस्त्र से जैसे काटा जाता है, शक्ति शस्त्र से जैसे भेदन किया जाता है, या डंडे या लकड़ी से पीटा जाता है, इस प्रकार की जब वेदना होती है, ठीक है,
या फिर अग्नि और क्षार से जलाए जाने के समान पीड़ा होती है, और ओश चोष जैसी दाह होती है, परिदाह होती है, बिच्छू के काटने के समान पीड़ा होती है। मतलब इतनी ज़्यादा पेन जो होती है, ये पश्चिमान शोफ के लक्षण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी पक्व शोफ लिंगम। पक्व शोफ के क्या लक्षण होते हैं? देखिए, जब वेदना की शांति हो जाती है, पांडु होता है, अल्प शोफ होता है, मतलब जो लक्षण है वो कम होने लगते हैं, लेकिन वली का प्रादुर्भाव हो जाता है, मतलब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स दरारें पड़ जाती हैं, एंड त्वक परिपुटनम मतलब त्वचा पर दरारें पड़ जाती हैं। निम्न दर्शनम अंगुल्या अवपीड़ितो मतलब कि अंगुली पर दबाने पर वो पिटिंग एडीमा जैसा हो जाता है, मतलब अंगुली पर दबाने पर त्वचा में गड्ढा पड़ जाता है। फिर प्रय उन्नमन मतलब कि वो फिर से उठ जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वस्ती आवी उदक सर्णम पुयसे मतलब कि मशक में भरे हुए पानी की तरह एक भाग से दूसरे कोने पर जाता हुआ प्रतीत होता है। मतलब कि जैसे मशक में पानी भरा हुआ है और अंगुली से दबाएंगे तो पानी दूसरे कोने में चला जाएगा, ठीक है, दूसरे कोने में दबाएंगे तो पहले कोने में चला जाएगा। उसी तरह से इसमें पुए भरी होती है, ठीक है, जो दबाने से दूसरे कोने पर चली जाती है, और बार बार सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, एंड कंडू वगैरह का कम होना, उपद्रवों की शांति होना, ये पक्व शोफ के लक्षण है कि शोफ अब पक चुका है, लक्षण कम हो गए हैं, उपद्रव की शांति हो गई है, पुए से भरा हुआ है और झुर्रियाँ वगैरह पड़ गई हैं। इसके बाद ये कहा है कि जैसे कफ दोष के द्वारा जब शोफ उत्पन्न होता है तो वो बिल्कुल गहरी धातुओं में स्थित होता है, या फिर चोट लग जाए, ठीक है, उसमें फिर पक्व हो गया शोफ। ऐसी कंडीशंस में जैसे पक्व शोफ के हमने लक्षण पढ़े हैं वैसे लक्षण ना आते हुए दिखाई दें वैद्य को, या फिर ऐसी स्थिति में त्वचा में सवर्णता, शोफ स्थान में शीतलता और वेदना का अल्प होना, तो वैद्य उसको आम शोफ ना समझे, ठीक है, ये भी पक्व शोफ ही होता है, ठीक है, इसमें उसको मोहित नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए। यदि शोफ में वेदना कम है और शोफ पत्थर की तरह घन दिखाई दे तो संशय नहीं करना चाहिए, वो पक्व शोफ ही होता है। बस इसीलिए क्योंकि कफ के कारण उत्पन्न हुआ है, गहरी धातुओं में स्थित है, तो इतने लक्षण नहीं दिखाई दे रहे, या फिर शोफ जो है उसमें अल्प वेदना है, पत्थर के समान घन है, तो वो पक्व शोफ ही है, ठीक है। तो मैं आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं फिर से बता देती हूँ। त्वक सवर्णता, ठीक है, जब त्वचा के समान वर्ण हो शोफ का तो वो आम शोफ होता है। त्वक वैवर्ण्य होता है, स्किन डिस्कलरेशन होता है, तो वो पश्चिमान शोफ होता है। जहाँ पे वली का प्रादुर्भाव हो, त्वक परिपुटन हो, तो वो पक्व शोफ होता है, ठीक है, ये मेन पॉइंट्स हैं, नोट कर लीजिए। और अल्प शोफ हो या अति शोफ हो, ये आम शोफ के लक्षण होते हैं। अल्प शोफता पक्व शोफ के लक्षण होते हैं। भक्त अरुचि, ये है पश्चिमान शोफ का लक्षण, और भक्त की अभिकांक्षा मतलब भोजन की इच्छा करना, ये पक्व शोफ का लक्षण है। अब यहाँ पे तस्कर वृत्ति का जो है फिर से वर्णन आया है कि शेषास तस्कर वृत्ते, ठीक है, श्लोक नंबर 11 में जो लास्ट शब्द है शेषास तस्कर वृत्ते, कहने का मतलब कि जो वैद्य शोफ की इन 3 अवस्थाओं को, आम अवस्था, पक्व अवस्था, पश्चिमान अवस्था को अच्छी तरह नहीं जानता है, वो तस्कर वृत्ति का वैद्य होता है, वो चोर होता है। एंड नेक्स्ट में क्या बताया है कि वायु के बिना शरीर में शोफ या पीड़ा नहीं होती, पित्त के बिना पाक नहीं होता, और कफ के बिना पुए उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो वायु के बिना शोफ में पीड़ा का लक्षण नहीं आ सकता, पित्त के बिना पाक और कफ के बिना पुए। वात आद्रिते ना अस्ति रुजा ना पाकय, पित्त आद्रिते ना अस्ति कफाच पुए, ठीक है। तो ये रेफरेंस बेस पे आप याद रखिएगा। अब जिस वैद्य को पता ही नहीं है कि आम शोफ है तो उसमें क्या करना है, या पक्व शोफ है, शोफ पक चुका है तो उसमें क्या करना है, तो पेशेंट को किस तरह की परेशानियां होती हैं, आइए देखते हैं श्लोक नंबर 14 में। देखिए, अगर शोफ आम हो, ठीक है, तो उसमें उसने वेट नहीं किया, पहले चीरा लगा दिया, छेदन कर दिया, तो फिर क्या होगा, मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि, संधियों का नाश हो जाएगा, ठीक है, अधिक मात्रा में रक्त बह जाएगा, वेदना बहुत ज़्यादा होगी, और मांस आदि धातुओं का फटना, अनेक प्रकार के उपद्रव होना और शत विद्रधि उत्पन्न होनी। और उसी तरह से यदि वैद्य
डरपोक है, ठीक है, घबरा गया और उसने पक्व शोफ को देकर चीरा नहीं लगाया, तो क्या होगा कि चिरकाल तक अगर उसकी उपेक्षा करता रहा कि चीरा नहीं लगाया, शोफ अंदर ही अंदर पकता रहा, पुए भरती रही, तो गंभीर धातुओं में पुए चली जाएगी, ठीक है, और गंभीर धातुओं में गया हुआ पुए बाहर ना निकलने का द्वार ना प्राप्त करके फिर वो कहीं और से वो द्वार बना लेगा, एक साइनस क्रिएट कर लेगा, ठीक है, अंदर ही अंदर धातुओं को विदीर्ण करके अंदर ही अंदर एक स्थान बना लेगा और बड़ा अवकाश करके नाड़ी उत्पन्न कर देगा, ठीक है। उसको पस को ड्रेन नहीं किया तो वो कहीं और से निकलने का स्थान बनाएगा, एक साइनस बना देगा और वह शोफ कृच साध्य और असाध्य हो जाता है। अब ये है कि जो ऑपरेशन है, शस्त्रक्रम करने से पहले रोगी को हितकर भोजन खिलाना चाहिए, ठीक है, और फिर रोगी को शस्त्रक्रम में शस्त्र द्वारा होने वाली वेदना को यदि वो सहन ना कर सके तो मद्यपान कराना चाहिए या तीक्ष्ण मद दे देना चाहिए ताकि उसको वेदना का जो है पता ना चले। अब इसमें अगर आप श्लोक नंबर 22-23 देखेंगे तो उसमें आपको 7 उपक्रम मिलेंगे शोफ को ठीक करने के। आद्यो विमलापनम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आद्यो विमलापनम कुर्याद, द्वितीय अवसेचनम, तृतीय उपनाश्च, चतुर्थी पाटन क्रियां, पंचम शोधनम कुर्यात, षष्ठम रोपण इष्यते, एतो क्रमा व्रण योक्ता, सप्तमम व्याकृत आपहम। विमलापन है, फिर पुए आदि का अवसेचन है, एंड देन उपनः पाटन क्रिया, शोधन, रोपण और विकृत आपहम, ठीक है। ये व्रण शोक के 7 उपक्रम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर संपन्न होता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, व्रण आलेपन बंधन विधि। आलेप को सबसे आद्य यानी कि प्रथम उपचार माना है। सर्व प्रकार के जो शोफ होते हैं उनमें ये जो है अधिक प्रधान होता है आलेप कर्म। आलेप के बाद जो बंध है उसको प्रधानता दी गई है, क्योंकि बंधन से व्रण का शोधन, रोपण, अस्थि और संधियों की स्थिरता होती है। और आलेप हमें कैसे लगाना चाहिए, तो हमेशा आलेप जो है वो प्रतिलोम यानी कि बालों के विरुद्ध दिशा में लगाना चाहिए, अनुलोम नहीं लगाना चाहिए। और शस्त्रक्रम हमेशा बालों की ही डायरेक्शन में अनुलोम दिशा में लगाना चाहिए। अब जो आलेप है ये प्रतिलोम दिशा में लगाने से क्या होता है, रोमकूपों में अच्छी तरह से ये प्रवेश कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और औषधि अच्छी प्रकार से लगी रहती है और स्वेदवाहक स्रोत और सिरा मुखों द्वारा भीतर तक जाकर ये अच्छे से अपना काम करता है। शोफ में जो आलेप लगाया है हमने, ठीक है, उसको सूखने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सूखा हुआ आलेप होता है वो निरर्थक और पीड़ा करने वाला होता है। प्रलेप, प्रदेह और आलेप भेद से लेप जो है वो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रलेप जो है ये ठंडा, पतला और अपीड्यतव्य व्रण में नहीं सूखने वाला होता है, ठीक है। ये ठंडा होता है, पतला होता है और सूखने वाला नहीं होता है। प्रदेह की औषधियों को पानी के साथ पीसकर गर्म करके वात और कफ प्रधान शोफ में प्रयुक्त करना चाहिए। पित्त और रक्त प्रधान में शीत और मोटा या पतला या अधिक ना सूखने वाला लेप होता है। तो आलेप, लेप और प्रदेह के मिले हुए लक्षणों वाला होता है। तो पतला और ठंडा जो अपीड्यमान व्रण में प्रयुक्त होने वाला होता है, सूखने वाला नहीं होता, वो है प्रलेप। और जो थोड़ा मोटा होता है और गर्म औषधियों के द्वारा बनाया जाता है वात और कफ शोफ में, और ठंडी औषधियों के द्वारा बनाया जाता है रक्तज और पित्त प्रधान शोफ में, ठीक है, तो वो प्रदेह होता है। मतलब प्रदेह जो होता है वो वात और कफ शोफ में गर्म औषधियों द्वारा बनाया जाता है, और पित्त और रक्तज प्रधान शोफ में शीतल और थोड़ा सा मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, थोड़ा पतला प्रलेप लगाया जाता है, ठीक है, तो सॉरी आलेप लगाया जाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि जो प्रलेप होता है वो अपीड्यतव्य व्रण में लगाया जाता है, जो ठंडा और पतला होता है। जो थोड़ा मोटा होता है, कफ और वात शोफ में लगाया जाता है, वो प्रदेह होता है। और जो पित्तज और रक्त में लगाया जाता है, शीतल और ठंडा और अधिक ना सूखने वाला, वो लेप होता है या आलेप कह सकते हैं। आलेप जो होता है वो प्रलेप और प्रदेह के मिले जुले लक्षणों वाला होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे श्लोक नंबर 8, अविदग्ध शोफ जो होता है उसकी अवस्था में आलेपन हितकारी होता है, शोफों के भिन्न भिन्न दोषों का शमन करता है और दाह कंडू
वेदना का नाश करता है। ठीक है, जो अविदग्ध शोफ होता है उसमें आलेप करना चाहिए। त्वचा को शुद्ध करने में प्रधान है, ठीक है, जो आलेप है। ठीक है, मांस और रक्त को भी ये शुद्ध करता है, दाह का शमन करता है। मनुष्य के गुह्य स्थानों पर, मर्म स्थानों पर रोग है तो उनकी शुद्धि के लिए, शमन के लिए आलेपन करना चाहिए। पित्तजन्य शोफ में आलेपन करना चाहिए और आलेपन का छठा भाग प्रयोग करना चाहिए पित्तजन्य शोफ में। वातिक शोफ में चतुर्थ भाग और कफजन्य शोफ में 8वां भाग स्नेह का प्रयुक्त करना चाहिए। ठीक है, तो अविदग्ध शोफ में आलेप का प्रयोग करना चाहिए और जहाँ पे मर्म स्थान है वहाँ पे अगर कोई रोग है, गुह्य स्थानों में रोग है, वहाँ पे आलेपन का प्रयोग करना चाहिए। पित्तजन्य में आलेपन में स्नेह का छठा भाग प्रयोग करना चाहिए, वातिक में चतुर्थ और कफज में 8वां भाग प्रयोग करना चाहिए स्नेह का। आलेप को रात्रि के समय नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आलेप की शीतलता से रुकी हुई उस स्थान की उष्णता के नहीं निकलने से विकार की और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और अन्य रोग की प्रवृत्ति ना हो जाए, इसलिए रात्रि में आलेप निषेध है। अब इसके बाद है प्रदेह। प्रदेह के द्वारा जो साध्य रोग होते हैं, पित्त, रक्त या रक्त पित्त, अभिघात, विषजन्य रोग में दिन के समय लेप लगाना हितकारक होता है। ठीक है, और पूर्व दिन में पिसा हुआ लेप दूसरे दिन नहीं लगाना चाहिए। प्रथम आलेप को बिना हटाए उसी पर दूसरा लेप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि लेप पर लेप लगाने से लेप मोटा और घन हो जाता है, जिससे उस स्थान में गर्मी, वेदना और दाह और ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रथम बार लगाने से बचे हुए लेप को कालांतर में दूसरी बार नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह शुष्क होने से उसकी औषधियों की पोटेंसी, वीर्यता खत्म हो जाती है, जिसे लगाने पर भी कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद व्रण के जो बंधन होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, उसके बारे में बताएंगे कि व्रण के बंधन में प्रयोग होने वाले जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि शोम है, रुई है, भेड़ की ऊन से बना हुआ जो बैंडेज होती है, कुशाकर है, तो इस तरह से ये जो व्रण में प्रयोग होने वाले, मतलब व्रण के बंधनों में प्रयोग होने वाले द्रव्य होते हैं, वो 15+ द्रव्य का उपयोग यहाँ पे करना बताया गया है। बंधन कितने प्रकार के बताए गए हैं? श्लोक नंबर 18 में देखिए 14 बंधन विशेष हैं। कोश, दाम, स्वस्तिक, अनुवेलित, प्रतोली, मंडल, स्थगिका, यमक, खटवा, चीन बंध, वितान, गोफण, पंचांगी, ये 14 बंधन विशेष बताए गए हैं। और आचार्य वाग्भट ने ये 14 के साथ एक बंधन अलग से और माना है, एंड दैट इज उत्संग नामक का अधिक बंध माना है। अब कौन सा बंध कहाँ बांधना चाहिए ये देखते हैं श्लोक नंबर 19 में। देखिए, जो अंगूठा है और अंगुलियों के पर्वों में कोश बंध बांधना चाहिए, और जो तंग स्थान होते हैं जैसे कि संवाद अंग में दाम बंध, संधि में, और कूर्चक, भ्रू, स्तनों के मध्यम में, हस्ततल, पादतल में, ठीक है, और कर्ण में स्वस्तिक बंध बांधना चाहिए। शाखाओं में अनुवेलित बंध बांधा जाता है। ग्रीवा और मेड़ में प्रतोली बंध बांधना चाहता है। गोल अंगों में मंडल, अंगुष्ठ, अंगुली और लिंग, इनके अग्रभाग पर स्थगिका बंध। पार्श्ववृत्ति 2 व्रणों में मतलब कि यमक बंध बांधा जाता है। ठोडी में, कनपट्टी में, कपोल पर खटवा बंध। अपांग प्रदेश पर चिन्व बंध। पीठ, उदर, वक्ष स्थल पर विबंध। सिर पर वितान बंध। ठोडी की जो नोक होती है, चिन की जो नोक होती है, नासिका, होंठ, स्कंद और बस्ती प्रदेश में गोफना बंध बांधा जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट, पूछा जाता है। और जत्रु प्रदेश के ऊपर पंचांगी बंध बांधना चाहिए। ठीक है, तो हनुसंधि भग्न में पंचांगी बंध है। हनुबंध जो है वो खटवा बंध कहलाता है। और संपूर्ण रूप से जो कटी शाखाएं होती हैं उसमें कोश बंध बांधा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो अंगुली है और अंगूठा है, इनके पर्व पर कोश बंध बांधना चाहिए। संवाद अंग में मतलब जो तंग अंग होते हैं, ठीक है, ऐठन युक्त अंग होते हैं, उसमें दाम बंध बांधा जाता है। संधि में, जॉइंट्स में, कूर्चक में, भ्रू में, स्तन, कर्ण, तल में स्वस्तिक बंध बांधा जाता है। शाखाओं में अनुवेलित बंध। और हस्त एंड ग्रीवा और लिंग में मुतोली बंध। गोल स्थानों पर, उदर पर, पुरु पर, बाहु पर मंडल बंध बांधा जाता है। ठीक है,
स्थगिका बंध जो है अंगूठा, अंगुली और शीशल के अग्रभाग पर बांधा जाता है। संयुक्त व्रण पर यमक बंध बांधते हैं। हनु में, शंख में और गंड में खटवा बंध। ठीक है, तो हनु में जो है खटवा बंध होता है और हनु संधि में पंचांगी बंध होता है। चीन बंध जो होता है वहाँ पे नेत्र अपांग में ये बंध बांधा जाता है, जिसको आई बैंडेज बोलते हैं। विबंध जो है ये पीठ, उदर, छाती पर, वितान सिर पर, गोफना ठोडी, नासा, ओष्ठ, अंश बस्ती पर, पंचांगी जत्रु के ऊपर, हनुसंधि पर। उत्संग बंध जो है बाहों में बांधा जाता है। बंधन की यंत्रणा अर्थात गांठ ऊपर, नीचे और तिरछी लगानी चाहिए। अब जैसे कि मूत्र की वृद्धि हो, जलोदर हो, परशु का भग्न हो, तो इसमें विबंध बंधन बांधना चाहिए। ठीक है, स्थगिका हम किसको बोलते हैं? आर्म स्लिंग को बोलते हैं। अब इसमें बैंडेजिंग कैसे करनी चाहिए? देखिए, प्रथम व्रण स्थान पर मोटी कवलिका रखकर, एक गॉस पैड रखकर, वाम हस्त में लिए हुए पट को दक्षिण हस्त से सीधा मोड़े बिना मतलब कि ठीक तरह से फैलाकर बंधन बांधना चाहिए। व्रण के ऊपर पीड़ा या बाधा पहुंचाने वाली ग्रंथि नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली बताया गया है कि वही जैसे हम बैंडेज करते हैं कि एक कवलिका रखकर, मोटी कवलिका या गॉस पैड रखकर उसके ऊपर हमने जो है पट्टी बांध देनी है। ठीक है, हमने पट्टी को अपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है और राइट हैंड से उसको फैलाकर वहाँ पे बांध देना है। अब जो विकेशिका होती है, विकेशिका हम किसको बोलते हैं? गॉस पीस को। ठीक है, विकेशिका और औषधियाँ जो है अति स्निग्ध, अति रूक्ष और विषम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अति स्निग्ध होने से कीचड़, रूक्ष होने से व्रण फट जाता है और विषम रखने से व्रण के मार्ग में घर्षण होता है। जो बंधन दबाने से पीड़ा नहीं करते हैं उसे गाढ़ कहते हैं, मतलब जो गाढ़ बंध होते हैं। जो बंधन रोगी के सांस लेने से भी हिलते हैं उसको शिथिल बंधन कहते हैं। तो बंधन गाढ़ और शिथिल नहीं होना चाहिए, वो समबंध होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इसकी कहाँ कहाँ पर हमें गाढ़ बंध बांधना चाहिए और कहाँ कहाँ पर हमें शिथिल बंध बांधना चाहिए। देखिए, नितंब प्रदेश में कुची, कक्षा, वंक्षम संधि पर, उरु पर, सिर पर गाढ़ बंध बांधते हैं, लेकिन हाथ, पैर, मुख, नाक, कंठ, लिंग, वृषण इन स्थानों पे समबंध बांधते हैं। नेत्र और संधि स्थानों में शिथिल बंध बांधना चाहिए। अब नेक्स्ट है श्लोक नंबर 26 की पैतिक व्रणों में जहाँ गाढ़ बंध लगाना हो वहाँ समबंध बांधें। ठीक है, और समबंध लगाना हो वहाँ शिथिल बंध लगावें, और जहाँ शिथिल बंध बांधना हो वहाँ उस स्थान को खुला ही रहने दें। ये जो पित्तज व्रण होते हैं, इसी प्रकार का नियम रक्त की दृष्टि से उत्पन्न व्रण में भी जानना चाहिए। अब कफ से दूषित व्रणों में उल्टा होता है कि जहाँ शिथिल है वहाँ समबंध बांधना चाहिए, जहाँ सम है वहाँ गाढ़ बंध बांधना चाहिए, जहाँ गाढ़ है वहाँ अत्यंत गाढ़ बंध लगाना चाहिए। कफ के व्रण के अनुसार ही वात दुष्टि व्रण में बंधन बांधना चाहिए। अब काल अनुसार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काल अनुसार बंधन वैशिष्ट्य क्या होता है कि पित्त दुष्टि से उत्पन्न जो व्रण होता है उसको शरद और ग्रीष्म ऋतु में दिन में 2 बार सुबह शाम बांधना चाहिए, 2 बार ड्रेसिंग करनी चाहिए। और रक्त दुष्टि जन्य व्रण में भी 2 बार ड्रेसिंग करनी चाहिए। कफ की दुष्टि से उत्पन्न व्रण हेमंत और वसंत ऋतु में हर तीसरे दिन बांधना चाहिए, मतलब खोलकर बांधना चाहिए, हर तीसरे दिन ड्रेसिंग करनी चाहिए। वायु से दूषित व्रण का भी इसी नियम अनुसार बंधन करना चाहिए। यदि सम और शिथिल बंधन बांधने की जगह गाढ़ बंध बांधा जाए, ठीक है, तो जो विकेशिका होती है, वर्ती होती है, गॉस पीस है, टाइट बैंडेजिंग में गॉस पीस और औषधियाँ निरर्थक हो जाती हैं, व्रण स्थान में शोफ हो जाता है, वेदना हो जाती है। और यदि जहाँ टाइट बैंडेजिंग करनी है, गाढ़ बंध बांधना है या फिर संबंध बांधना है, वहाँ पे शिथिल बंध बांध दिया जाए, ढीली ड्रेसिंग कर दी जाए, तो वर्तीय औषधि ऑब्वियसली वहाँ से गिर जाती है और पट्ट के इधर उधर खिसकने से व्रण के मार्ग में भी घर्षण होता है। इसी तरह गाढ़ शिथिल बंध के स्थानों में संबंध बांधने से कोई गुण नहीं होता। ठीक है, तो जो बंधन जहाँ पे कहा गया है उसी प्रकार का वहीं पे बांधना है। ठीक है, और यदि बंधन अनुकूल बांधा जाए तो वेदना का शमन होता है, रक्त की शुद्धि होती है और व्रण स्थान में सॉफ्टनेस यानी कि मृदुता उत्पन्न होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप श्लोक देखेंगे 33। पित्त तथा रक्त की दुष्टि से और अभिघात से और विष के कारण जो उत्पन्न व्रण हुआ होता है, ठीक है,
वहाँ पर सूजन, जलन, पाक, लालिमा, सुई चुभने जैसी वेदना, क्षार एवं अग्नि जलने से उत्पन्न व्रण तथा पाक से मांस सड़कर झड़ता है, तो ऐसे व्रणों में बंधन नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, जो पित्त और रक्त की दुष्टि से उत्पन्न हो, अग्नि या क्षार के जलने से उत्पन्न जो इंजरी हुई हो, वूंड उत्पन्न हुई हो, सूजन, जलन, पाक, लालिमा हो, सुई चुभने जैसी पीड़ा हो, वेदना युक्त हो, तो वहाँ पे कोई ड्रेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, एंड इसके बाद ये है कि कहाँ पे बैंडेजिंग नहीं करनी चाहिए, तो कुष्ठ में और अग्निदग्ध व्रण में, मधुमेही मनुष्य की पीड़िकाओं के व्रण में, चूहे के काटने से फैले हुए विष के कारण उत्पन्न कर्णिका युक्त व्रण में, विष युक्त में, मांस पाक जन्य व्रण में, गुद पाक जन्य व्रण में बंधन बांधना निषिद्ध है, नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, और व्रण के विषयों को जानने वाला जो वैद्य होता है वो देश, दोष, व्रण, ऋतु इनका सम्यक विचार करके बंधन बांधे। ठीक है, अब ड्रेसिंग के स्टेप्स बताए हुए हैं श्लोक नंबर 37, 38, 39, 40 में। देखिए, जो व्रण की ग्रंथि होती है, जो नॉट होती है, गांठ ऊपर नीचे और तिर्यक, ये 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रथम रूप से व्रण स्थान में हमने विकेशिका यानी कि गॉस पीस रखना है। ठीक है, और फिर उस पर औषध का कल्क लगाना है एंड उसके ऊपर हमने एक गॉस पैड रख देना है, मतलब मोटी कवलिका रखनी है, और फिर मुलायम पट्टी बांध देनी है। अब विकेशिका में ये पहले भी बताया कि जो औषधियाँ लगानी होती है, कल्क लगाना होता है, वो अधिक स्निग्ध या चिकना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक स्निग्ध वर्ती जो होती है व्रण में क्लेदता उत्पन्न कर देती है, और रूक्ष वर्ती जो होती है व्रण को हानि पहुंचाती है, किंतु उचित स्नेहयुक्त वर्ती व्रण को भरती है, हील करती है। वर्ती को ठीक ना रखा जाए तो उस व्रण के मार्ग का घर्षण होता है, व्रण को विषम बनाती है वो, और स्त्राव का निरोध हो जाता है और स्त्राव को बढ़ा देती है। ठीक है, इसलिए वो फिर वूंड जो है हीलिंग प्रॉपर नहीं होती। तो सबसे पहले हमने विकेशिका रखी, फिर उसके बाद उसमें औषध कल्क लगा के, फिर कवलिका रख के, फिर हमने बैंडेज कर दी, बंधन बांध दिया। अब नेक्स्ट है कि श्लोक नंबर 42 में कि पित्त तथा रक्त की दुष्टि से उत्पन्न जो व्रण होता है उसमें एक बार ही दबाकर हमने पुए आदि का स्त्राव कराना है, पस ड्रेन करनी है। कफ जलने में, वात जलने में बार बार दबा के पुए निकालना चाहिए। हस्ततल से व्रण को धीरे धीरे दबाकर अनुलोम रूप से पुए आदि को निकालना चाहिए। सर्व प्रकार के बंधनों को इस तरह बांधें कि उसके सिरे तथा जोड़ बाहर ना दिखाई दें। ठीक है, तो हमने बस अभी इसमें क्या लर्न करना है कि अगर पित्त दूषित व्रण है तो एक ही बार दबा कर पुए निकालनी है, कफ दूषित, वात दूषित है तो बार बार जो है अनुलोम दिशा में दबा दबा कर पुए हमने निकालनी है। पीड़न कर्म जो है ना, दबाकर जो पुए निकालते हैं, तो पीड़न कर्म अनुलोम दिशा में होना चाहिए। बंधन से क्या होता है, जो बैंडेज होती है, इससे क्या होता है कि उठते बैठते सोते अनेक सावरियाँ पर बैठकर चलते हुए, ठीक है, मतलब कि जो भी हम सिंपल होम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो अगर बैंडेज की हुई हो तो व्रण दूषित नहीं होता। जो व्रण मांसल स्थानों में होता है, त्वचा के अंदर जो व्रण होते हैं, संधि अस्थि कोष्ठ स्थानों में जो व्रण होते हैं, या सिरा स्नायुओं में होने वाले व्रण होते हैं, तथा जो गाढ़े और गंभीर व्रण होते हैं, जो सर्वथा विषम व्रण होते हैं, वे बंधन के बिना ठीक नहीं हो सकते। ऐसे में बंधन करना आवश्यक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 19, व्रणितो उपासनीय अध्याय। ठीक है, इसमें व्रणिता का आगार का वर्णन है, जहाँ पे व्रणित पुरुष रहता है उसके आगार का वर्णन इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो व्रणी पुरुष के लिए सर्वप्रथम रहने के लिए मकान का प्रबंध करना चाहिए। वो मकान श्रेष्ठ भूमि में बनाना चाहिए। प्रशस्त भूमि में बनाए हुए मकान में जो कि पवित्र और सीधी आने वाली धूप से वर्जित हो, वायु के झोंकों से रहित हो, उसमें रह के शारीरिक आगंतुक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ भूमि पर बना हुआ होना चाहिए और उसमें सीधी धूप और वायु नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और जो पवित्र होने चाहिए, तो ऐसे में शारीरिक आगंतुक और मानसिक रोग नहीं होते हैं। और ऐसे मकान में जो शैया होती है, बेड किस तरह से लगाना है, जो पीड़ा से रहित हो, संबाधा से रहित हो, ऊंची लंबी चौड़ी शुद्ध वस्त्र से आच्छादित ढकी हुई हो, मन को प्रिय लगने वाली, और जिसके सरहाने के नीचे चाकू छुरी आदि शस्त्र रखे हों, ऐसी छैया बिछानी चाहिए। और छैया कुछ इस तरह से बिछाते हैं जिसमें पूर्व दिशा में देवता का निवास हो, इसीलिए
जो उनकी पूजा के लिए पूर्व दिशा में रोगी का सिर या सरहाना रखते हैं। उत्तर दिशा में रोगी या स्वस्थ किसी का भी सिर नहीं करना चाहिए। और जो व्रणी मनुष्य होता है, श्लोक नंबर 9 और 10 में देखिए, उसको दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दिन में सोने से व्रण स्थान में खुजली, अंगों में भारीपन, व्रण में सूजन, लालिमा, स्त्राव की अधिकता, ये उपद्रव हो जाते हैं। उठने बैठने, करवट बदलने, घूमने और जोर से बोलने आदि चेष्टाओं में सावधान रहकर व्रण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक उठना बैठना, खड़ना या शयन करने से वायु प्रकोपित हो जाती है, जिससे अंगों में अनेक प्रकार की वेदनाएं होती हैं। और रोगी को नूतन धान्य, उड़द, तिल, मटर, कुल्थी, हरित वर्ग के शाक, अम्ल, लवण, कटु रस प्रधान द्रव्य, गुड़, पिष्ट, ठीक है, इन सब से बने मालपुए जो होते हैं, शुष्क मांस जैसे वल्लूर है, शुष्क शाक और अनूप देश और जल में रहने वाले प्राणियों का मांस, खिचड़ी, कृष्णा मतलब खीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही और छाछ, ये सब नहीं लेने चाहिए। मद्यपान करने वाला जो व्रणी मनुष्य होता है, उसको मैरे, अरिष्ट, आसव, सीधु, सुरा विकारों को वर्जित कर देवे, मतलब कि उसको इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मद जो होती है वो अम्ल रस वाला, रूक्ष प्रकृतिक और तीक्ष्ण, उष्णवीर्य और शीघ्र ही रस, रक्त आदि वाहक स्रोतों में प्रवेशनशील होने से उसका पान करने से शीघ्र व्रण को व्यापादित कर देता है। ठीक है, मतलब मद जो है बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये शीघ्र ही बॉडी चैनल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। अम्ल रस होने के कारण, तीक्ष्ण उष्णवीर्य होने के कारण, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है और व्रण को शीघ्र ही व्रण में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। अब जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि जो व्रणी पुरुष होता है उसको कौन से वर्ण के वस्त्र पहनने चाहिए। तो पहले तो व्रणी पुरुष के जो नख और बाल है छोटे रहने चाहिए, उसको पवित्र रखना चाहिए, मतलब ये प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, और उसको श्वेत वस्त्र पहने हुए वो होना चाहिए। अगर शिष्य की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि शिष्य को कषाय वस्त्र पहनने चाहिए और व्रणी पुरुष को श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए। और दिन में 2 बार लगातार 10 दिन तक सुबह शाम फ्यूमिगेशन करना चाहिए, मतलब धूनी देनी चाहिए सरसों, नीम के पत्ते, घृत और नमक के साथ। और कई औषधियाँ जैसे कि छत्रा, अतिछत्रा, लांगली, जटिला, शतवीर्य, सहस्त्रवीर्य, सिद्धार्थक, इन्हें सिर पर धारण करना चाहिए। और मतलब कि व्रण को दबाना, दुखाना, खुजाना नहीं चाहिए। ठीक है, और शैया पर सोते हुए व्रण की रक्षा करनी चाहिए। एंड पुराने साठी चावल का भात जो घृत में स्निग्ध हो, उष्ण तथा द्रव और अल्प मात्रा में लेकर जांगली पशु पक्षियों के मांस रस के साथ सेवन करने से शीघ्र ही व्रण नष्ट हो जाता है। तो ये पथ्य बताए हैं। ठीक है, पुराना साठी चावल जो होता है उसको घी में मिलाकर उष्ण, द्रव और अल्प मात्रा में लेकर जांगल जो पशु पक्षियों के मांस रस के साथ सेवन करना चाहिए। चौलाई, जीवंती, बथुआ, कोमल मूली, अनारदाना, आंवले का रस जो है इन शाकों में मिलाकर खाना चाहिए। एंड श्रत जल पीना चाहिए जो ठंडा ना हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तथा वायु के झोंके से रहित मकान में व्रणी को रहना चाहिए और वैद्य के कथन का पालन करना चाहिए, तो शीघ्र ही व्रण में आराम प्राप्त होता है। एंड किसी भी प्रकार के श्रम करने से व्रण में सूजन उत्पन्न हो जाती है। रात्रि जागरण करने से सूजन और लालिमा उत्पन्न होती है, और दिन में शयन करने से सूजन, लालिमा और वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, स्त्री संभोग करने से सूजन, लालिमा, वेदना और मृत्यु होती है। तो सीक्वेंस बताई हुई है कि रात्रि जागरण से सूजन और लालिमा होती है, दिन में सोने से और ज़्यादा दिक्कत होती है कि सूजन, लालिमा के साथ वेदना होती है। स्त्री संभोग करने से सूजन, लालिमा, वेदना के साथ मृत्यु तक हो सकती है।